नाजरीन, जैसे जैसे ईरान और मुत्तहदा अरब अमारात के हालात खराब होते जा रहे हैं, वैसे वैसे अमेरिका और मुत्तहदा अरब अमारात के हालात भी खराब होते जा रहे हैं। आपको ये बता दें कि अमेरिका ने ये वादा किया था कि अपने F-35 फाइटर जेट और अपने ड्रोन मुत्तहदा अरब अमारात को प्रायोरिटी बेस पर दिए जाएंगे। अब ईरान लगातार मुत्तहदा अरब अमारात को थ्रेट कर रहा है और इसने शुमाली कोरिया को भी बुला लिया है कि आइए ईरान की मदद कीजिए, अमेरिका और उसके जो हवारी हैं, जो इसके पिट्ठू हैं, उनको तबाह बर्बाद करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इसका मतलब ये है कि ईरान लगातार अपने एलाइज को इकट्ठा कर रहा है, जबकि अमेरिका के एलाइज बिखरे पड़े हैं। अमेरिका के एलाइज एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि अगर उनके ऊपर हमला हो गया तो उनको बचाएगा कौन। तो नाज़रीन ग्रामी, इस तमाम तर कहानी को देखते हुए मुत्तहदा अरब अमारात ने अमेरिका के आला हुकाम से ये कहा है, या हमें हथियार मुहैया करो या हमें अपनी सिक्योरिटी दो, ताकि हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी ब्रीच ना हो सके, ताकि हमारे मुल्क की सॉवरेनिटी को कोई क्रॉस ना कर सके। तो नाजरीन ग्रामी, ये तमाम तर कहानियां आजकल अमेरिका और मुत्तहदा अरब अमारात के दरमियान बड़ी ज्यादा टेंशन की वजह बन रही हैं। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में बड़ी डिटेल के साथ आपको बताएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें, ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन, सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। तो ईरान ने शुमाली कोरिया को बुलाया है और कहा है कि भाई आइए हमारी मदद कीजिए। शुमाली कोरिया ने अपनी सरहद के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल भी तैनात कर दिए हैं। यह बैलिस्टिक मिसाइल की रेंज इतनी है कि तकरीबन सारा का सारा गल्फ इन मिसाइलों की रेंज में आ सकता है। तो चाइना ने एक डील करवाई थी, जिसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि मुत्तहदा अरब अमारात को तबाह करने, इजराइल को तबाह करने के लिए ईरान ने अपने तमाम के तमाम अलाइज को एक्टिवेट किया है। तो आपको ये बता दें कि अमेरिका का इंटरेस्ट इस रीजन के अंदर तबाह बर्बाद होगा। आपको ये भी बता दें कि सऊदी अरेबिया अभी बैकफुट पे चला गया है। सऊदी अरेबिया ये चाहता है कि मुत्तहदा अरब अमारात के ऊपर ईरान हमला करे, इजराइल के ऊपर हमला करे, या अमेरिका की तरफ जो भी अरब की जानब से तेल लेकर जा रहे टैंकर पर हमला हो जाए, लेकिन सऊदी अरेबिया के ऊपर कुछ ना हो। तो हुआ कुछ यूं है कि ईरान ने शुमाली कोरिया को भी इकट्ठा कर लिया है। मुत्तहदा अरब अमारात पर हमला करने के लिए चाइना, रशिया भी आ चुका है। अब कुछ अर्सा पहले मुत्तहदा अरब अमारात ने अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से एक डील की थी F-35 जहाजों और रीपर ड्रोन के बारे में। अमेरिका ने यह कहा था कि हम आपको प्रायोरिटी बेसिस पर F-35 भी देंगे और रीपर ड्रोन भी देंगे, और हम देख लेंगे ईरान किस तरह आपके ऊपर हमला करेगा। और ईरान ने अगर कर भी दिया तो आपके पास खतरनाक किस्म के फाइटर जेट होंगे, आप उनकी मदद से उनको तबाह कर सकते हैं। तो नाजरीन ग्रामी, अब ईरान मुत्तहदा अरब अमारात के ऊपर चढ़ाई तो कर रहा है, लेकिन अमेरिका बिल्कुल पीछे बैठकर गेम कर रहा है। अमेरिका की कांग्रेस जो है उसने कहा कि ट्रंप का दिमाग बिल्कुल खराब है, किसी किस्म के कोई इनकी एग्रीमेंट की कोई वक़्त नहीं है, जो भी वैल्यू होगी वो जो बाइडेन की होगी। लेकिन जो बाइडेन ने आज बड़ा बयान दिया है। जो बाइडेन का ये कहना है कि मोहसिन फखरीजादा का जो मामला हुआ है, इससे मुझे दिली अफसोस हुआ है। अमेरिका के और ईरान के रिश्ते खराब हुए हैं। हम ये चाहते हैं, यानी जो बाइडेन की पॉलिसी ये होगी कि ईरान के साथ मामला ठीक कर दिए जाएं। अगर जो बाइडेन आ जाते हैं तो मुत्तहदा अरब अमारात पर ईरान तो हमला कर देगा, लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात के पास वेपन कोई नहीं होगा जिससे वो ईरान के एग्रेशन को डील कर सके या टैकल कर सके। इसका मतलब ये है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान के साथ पंगा करके बड़ा अपना काम खराब कर लिया है। अमेरिका पीछे से तमाशा देखेगा और ईरान उन पर धावा बोलेगा। सवाल ये पैदा होता है कि इस तमाम तर कहानी में फायदा किसको हुआ है? तो फायदा इजराइल को हुआ है। इजराइल ने बड़ा चढ़ाकर मुत्तहदा अरब अमारात को ईरान के खिलाफ कर लिया। ईरान से जो भी मामलात मुत्तहदा अरब अमारात से करवाने थे वो करवा लिए, और अब इसको अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। इजराइलियों की जो कहानियां होती हैं, जो स्ट्रेटेजीज होती हैं, जो प्लानिंग होती है, ये अरब ममालिक के भेजे में नहीं बैठती, और इसी वजह से ये मार अरब ममालिक वाले खाते